हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे XPath के एक्सेस मेथड्स की, जो है पेरेंट, चाइल्ड और सेल्फ। तो इसमें यही अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सेस मेथड क्या है और कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो पहला ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ी देर आपको। तो XPath के एक्सेस किस लिए यूज़ होते हैं? नेविगेटिंग एंड सिलेक्टिंग नोड्स विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये नोड्स क्या होती हैं? पेरेंट, चाइल्ड और सेल्फ नोड्स। तो ये हेल्प लोकेट एलिमेंट्स रिलेटिव टू अदर एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन देयर रिलेशनशिप। तो ये किसी नोड की हेल्प से ना उसके रिलेशनशिप से किसी दूसरी नोड को भी लोकेट करने के काम आती है। ये कैसे करते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये करता है पेरेंट, चाइल्ड और सेल्फ एक्सेस पे फोकस। अब ये पेरेंट, चाइल्ड और सेल्फ एक्सेस होते क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से पहले बता देता हूँ। तो मैंने एक बेसिक सा HTML का एक फॉर्म बनाया हुआ है छोटा सा। तो ये देखिए, ये है उसका पेरेंट टेक्स्ट बॉक्स और पेरेंट्स बटन। ठीक है, इसको मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले है इसमें HTML टैग जो सबका पेरेंट है। उसके बाद हेड, फिर बॉडी। हेड और बॉडी दोनों एक ही HTML के ही चाइल्ड है, तो इसका मतलब कि ये सिबलिंग्स है। अब बॉडी का एक और चाइल्ड है डिव, डिव का फर्दर एक और डिव चाइल्ड है और उसका तीसरा एक डिव और चाइल्ड है। तो हर एक डिव के अंदर एक लेबल है, एक इनपुट है और टेक्स्ट बॉक्स और एक है बटन। तो पहले वाला डिव पेरेंट है, उसके बाद उसका चाइल्ड है और उसके बाद चाइल्ड का भी एक चाइल्ड है, जैसा कि आप इस पेज पे देख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे बेसिकली पेरेंट, सेल्फ और चाइल्ड एक्सेस। सेल्फ हो गया मतलब खुद, दैट सेम एलिमेंट। ठीक है, पेरेंट एक्सेस क्या करता है? उसके पेरेंट, करंट नोड के पेरेंट को सिलेक्ट करता है। चाइल्ड एक्सेस क्या करता है? करंट नोड के चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। और सेल्फ एक्सेस करंट नोड को, मतलब खुद को ही सिलेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ नोड के बारे में कि सेल्फ नोड क्या है और कैसे यूज की जाती है और क्यों यूज की जाती है। तो सेल्फ एक्सेस सिलेक्ट्स द करंट नोड इटसेल्फ। तो जिस नोड पे वो ऑलरेडी होता है ना, उसी नोड को वो सिलेक्ट करता है। ये किस केस में यूजफुल होती है? व्हेन यू वांट टू रेफरेंस द करंट एलिमेंट इन द XPath। तो जिस पाथ पे आप ऑलरेडी हो उसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो। इसका सिंटेक्स मैं पहले बता देता हूँ। तो वही रिलेटिव XPath वाला ही है, डबल स्लैश टैग नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, एंड देन अगेन डबल स्लैश सेल्फ जो विच इज अ कीवर्ड और टैग नेम, उसी खुद का ही टैग नेम। तो मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा वही HTML टैग है। अब मैं ये पेरेंट वाले बटन को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसका XPath लिखते हैं बिल्कुल उसी सिंटेक्स से जो अभी अभी पढ़ा। पहले 2 फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद इसका टैग नेम विच इज बटन, उसके बाद उसकी वैल्यू ID इज इक्वल टू पेरेंट बटन, ID इज इक्वल टू सिंगल कॉमा और उसके अंदर पेरेंट बटन। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद फिर से 2 फॉरवर्ड स्लैश, उसका टैग नेम किसका? खुद का ही, सेल्फ का ही। तो अगेन इट विल बी सेल्फ, फिर डबल कॉलन और उसके बाद उसका सेल्फ का टैग नेम जो कि बटन ही है। ठीक है, तो आप राइट साइड पे देखिए कि 1 आउट ऑफ 1, मतलब ये यूनिक लोकेटर सेलेक्ट कर लिया है हमने, उसका XPath लिख दिया है। तो दिस इज हाउ वी राइट द सिंटेक्स फॉर द सेल्फ एक्सेस मेथड इन XPath। ठीक है, तो इसमें हम सेल्फ, खुद को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये क्यों यूज होता है, कब यूज होता है ना, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके यूज केसेस क्या है? ये क्यों यूज होता है? टू रेफरेंस द करंट एलिमेंट इटसेल्फ व्हिच इज यूजफुल व्हेन परफॉर्मिंग एक्शंस ऑन द करंट नोड और व्हेन कंबाइनिंग विद अदर एक्सेस। तो या तो उसी पे खुद पे परफॉर्म करना हो या फिर अदर एक्सेस के साथ कंबाइंड करना हो। कब यूज होता है ये? व्हेन यू नीड टू इंश्योर दैट योर XPath इज टारगेटिंग द करंट एलिमेंट स्पेशली इन कम्प्लेक्स XPath एक्सप्रेशन। कई बार हमारा बहुत बड़ा पेज होता है, तो हमें मेक श्योर करना होता है कि ये हमारा जो नोड है, XPath है, वो करंट नोड और करंट एलिमेंट को ही एलिमेंट कर रहा है या नहीं। तो इसका एग्जांपल कौन से केस में है? मान लो हमें रीवैलिडेट करना हो किसी चाइल्ड और सिबलिंग को एक्सेस करने के बाद उसके खुद के पेरेंट को। मान लो एक ड्रॉप डाउन बटन है, ड्रॉप डाउन बटन के फर्दर हमने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, उसके बाद हमें फिर से ड्रॉप डाउन बटन के मेन एलिमेंट पे ही आना हो, तो उस केस में हम लोग सेल्फ एक्सेस यूज करते हैं। तो ये था सेल्फ एक्सेस के बारे में। अब मूव करते हैं हम पेरेंट एक्सेस के बारे में। पेरेंट एक्सेस क्या है? पेरेंट एक्सेस सेलेक्ट द पेरेंट ऑफ द करंट नोड। तो जिस नोड पे हम ऑलरेडी है, जिसका टैग नाम हमने स्टार्टिंग में लिखा है, उसका पेरेंट को एक्सेस करना हो। ये कौन से केस में यूजफुल है? व्हेन यू नीड टू मूव अप टू द डोम ट्री। ठीक है,
तो इसका सिंटेक्स भी सेम ही है, टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, बस यहाँ पे पेरेंट, उसके बाद पेरेंट का टैग नेम, ये याद रखिएगा कि पेरेंट का टैग नेम। तो इसी एग्जांपल में हम इसका पेरेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस पे पेरेंट केस में क्या होता है कि मान लो ठीक है पेरेंट पे हो और इस वेब एलिमेंट का पेरेंट को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सिंटेक्स भी सेम है, // हम बटन के पेरेंट को ढूंढेंगे, ठीक है। तो // बटन, उसके बाद ID इज इक्वल टू उस बटन की ID विच इज पेरेंट बटन, और उसके बाद // पेरेंट :: और पेरेंट का टैग नेम। इसके केस में इसका पेरेंट कौन है, div, तो वी विल राइट द div। अब ये देखिए div ढूंढ लिया इसने, तो ये देखिए, तो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट द पेरेंट ऑफ करंट एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ पेरेंट एक्सेस मेथड्स। मान लो आपको किसी केस में किसी वेब एलिमेंट के बच्चे का पता है, पर उसके जैसे हम नॉर्मल केस में करें कि हमें किसी इंसान का पता हो और उसके पेरेंट का नाम ना पता हो, तो हम उस इंसान के बोल देते हैं कि ये फलाने इंसान के फादर है। तो उसके केस में यूज़ होता है जिसमें हमने डोम के अपवर्ड पार्ट में इंटरेक्ट करना हो, ठीक है, उसके पेरेंट को, और या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट को फाइंड करना हो, ठीक है। ये कब यूज़ होता है, जब आपने किसी एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट तो इंस्पेक्ट कर लिया या फिर लोकेट कर लिया हो, पर उसी चाइल्ड एलिमेंट के थ्रू ही उसके पेरेंट को एक्सेस करना हो, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि इसके राहुल के पापा, ठीक है, श्याम के पापा, तो वो मतलब उसके पापा को हम किस तरह से लोकेट कर रहे हैं, उसके चाइल्ड के थ्रू उसके पेरेंट को एक्सेस कर रहे हैं। मान लो हमें उस एलिमेंट का ना हमें ID पता है, ना XPath पता है, ना कुछ पता है, तो उस केस में हम भी पेरेंट वाला यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें किसी वेब एलिमेंट की यूनिकली वैल्यू तो पता है, पर उसके पेरेंट नोड की एक्सेस करना चाहते हैं, पर उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम उसके चाइल्ड के थ्रू उसके पेरेंट एक्सेस को कॉल आउट कर सकते हैं और उस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड के केस में भी यही है कि जैसे मान लो हमें पेरेंट का पता हो तो चाइल्ड के बारे में पता करना हो, ठीक है, ये उससे उल्टा है। तो व्हाट इज चाइल्ड एक्सेस, द चाइल्ड एक्सेस सेलेक्ट द चिल्ड्रन ऑफ द करंट नोड। यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड यूज है, मल्टीपल, ठीक है, एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो इसका भी यही है, टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पे चाइल्ड और टैग नेम। लेकिन किसी चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब मान लो ये जो div टैग है ना, दिस इज अ पेरेंट, और इस पेरेंट एलिमेंट के थ्रू मैं इसके चिल्ड्रन एलिमेंट्स, वेब एलिमेंट्स को लोकेट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा // उसके पेरेंट का टैग विच इज div। जब मैं div टाइप करूंगा उसके बाद div की वैल्यू, ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करूंगा कि मैं कौन से div के चाइल्ड का ढूंढना चाहता हूं, तो ये सबसे पहले वाले को, और इसकी ID क्या है, पेरेंट एलिमेंट, ID इज इक्वल टू पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो दिस विल स्पेसिफाई कि मैं कौन से पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के चिल्ड्रन को ढूंढना चाहता हूँ। अब जब मैं पेरेंट चिल्ड्रन लिखूंगा उसके बाद ध्यान से देखिएगा। अब चाइल्ड का सिंटेक्स लिखते हैं विच इज // चाइल्ड और कॉलन। अब मान लो मुझे इसके पेरेंट बटन को ढूंढना है, ठीक है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा। सबसे पहले मैं चाइल्ड और उसके लेबल का, चिल्ड्रन के लेबल के बारे में पूछूंगा। अब इसके चिल्ड्रन के बहुत सारे लेबल हैं, ध्यान से देखिएगा। हर एक div के अंदर भी उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे के भी 3 लेबल इनपुट और बटन है, और उसके फर्दर जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके भी लेबल इनपुट और बटन है। और जैसे ही मैंने div लिखा ना, तो ये देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई है राइट साइड में, देखिए, क्योंकि इसके div के 2 चिल्ड्रन है जिसके टैग div है, ठीक है, पहले चाइल्ड वाला और उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड वाला। तो दिस विल नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लेबल लिखता हूँ तो इट विल सेलेक्ट 3 ऑफ देम। ये देखिए 3 आ रहा है ना, तो पहले वाले चिल्ड्रन का भी लेबल है, उसके चिल्ड्रन वाले चिल्ड्रन का भी लेबल है, और ग्रैंड चिल्ड्रन में भी एक लेबल है। अब ऐसे ही मैं बटन लिखता हूँ तो बटन में भी ये देखिए 3 आ रहा है, 1 of 3। तो इसको मैं कौन से पर्टिकुलर बटन को एक्सेस करना चाहता हूँ, मुझे फर्दर एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि विच बटन विच हैज़ ID। मान लो मैं इसके ग्रैंड चिल्ड्रन वाले
फर्दर चिल्ड्रन बटन को एक्सेस करना चाहता हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर ID इज इक्वल टू, इसकी ID दे देते हैं। तो देन आई विल स्पेसिफाई द ID ना, इट विल टेक कि विच पर्टिकुलर बटन इट विल एक्सेस। तो ये वाला, अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट पहले वाले बटन को एक्सेस कर लेगा जब हम कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट ए चाइल्ड ऑफ ए करंट वेब एलिमेंट। तो बहुत इजी सिंटैक्स है, पर कॉम्प्लेक्स केसेस पे बहुत जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो चाइल्ड एक्सेस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चाइल्ड एक्सेस हम क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रिसाइसली सेलेक्ट डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट इंश्योरिंग दैट इमीडिएट डिसेंडेंट्स आर कंसिडर्ड। तो उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन को जब हमने एक्सेस करना हो तो किस केस में यूज़ करते हैं, व्हेन यू नैरो डाउन अ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर डायरेक्टली नेस्टेड विद इन ए पेरेंट। मान लो मुझे सिर्फ अपने सीधे चिल्ड्रन के बाद ही एक्सेस करना है थ्रू पेरेंट। उसके एग्जाम्पल के तौर पर जब हम टेक्स्ट फील्ड्स भरते हैं या बटन्स क्लिक करते हैं, जैसे हमने इसी केस में किया, तो उसमें हम उसके पर्टिकुलर टैग के चिल्ड्रन वाले उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थे एक्सेस मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।